हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हो रहा मॉर्निंग का वक्त और सारी क्लीनिंग के काम हो गए थे। पूजा वगैरह मैंने कर ली थी और उसके बाद बनाई थी मैंने अपने लिए मैगी। तो नंदिनी से बनवाई थी। नंदिनी आज स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उनके पैर में काफ़ी दर्द था और एक्सरे करवाया है। तो उसमें आया था कि इनके पैर का मांस फट गया है। तो अब गर्म पट्टी वगैरह बांधनी पड़ेगी काफ़ी दिन, और दवाई वगैरह खानी पड़ेगी। तो अब कल से स्कूल जाएंगी, पट्टी बांध दिया करूँगी गर्म। और कोई लेने चला जाएगा, कोई छोड़ने चला जाएगा। साइकिल से तो नहीं भेजूँगी वरना तो काफ़ी तकलीफ़ बढ़ जाएगी। और उसके बाद हो रहा है शाम का वक्त। सुबह नाश्ते में बना ली थी थोड़ी सी मैगी, और नंदिनी के पापा तो सुबह नाश्ता करके चले गए थे, उनके लिए पराठे सेक दिए थे। और दोपहर में थोड़ी सी सब्ज़ी शाम की रखी थी और थोड़ी शिमला मिर्च बनाई थी, तो उसी से हो गया था। और कल रात में थोड़े से चावल बच गए तो वही रखे थे। नंदिनी ने दोपहर में कुछ खाना नहीं खाया था, बस सुबह नाश्ता करा था। तो कोचिंग से आ गई थी तो भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो चावल फ्राई कर देती हूँ। तो चावल फ्राई करने के लिए थोड़ी सी शिमला मिर्च काट ली थी मैंने, और प्याज और टमाटर, तो उसी से फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने प्याज भून ली थी, जीरा डाल दिया था, उसके बाद थोड़ी शिमला मिर्च भून के टमाटर डाल दिए। टमाटर गल गए हैं अच्छे से, तो उसमें थोड़ी सी मिर्च डाल दी थी, लाल मिर्च डाली थी, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, और कोई मसाला नहीं डाला था। तो नन्ही को दे दिए फ्राई करके। तो चावल अगर कभी बच जाते हैं तो बच्चों को फ्राई करके दे दो तो मन से खा लेते हैं, तो दोनों को दे दिए थे, अक्षत को भी दे दिए थे। और मैंने अपने लिए बनाया था पराठा, थोड़ी सी सब्ज़ी रखी थी गोभी की, और दोपहर का आटा रखा था थोड़ा सा, तो मैंने अपने लिए बना लिए थे गोभी का पराठा और बनाई थी चाय। और सारे बर्तन डाल दिए हैं धुलने के लिए, तो अब धोऊंगी बर्तन, और बहुत सारे बर्तन हो गए थे। और किचन की स्लिप वगैरह भी थोड़ी सी ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि भरमा पराठे सेको तो जो चिपक जाते हैं, और फूल गोभी तो वैसे भी थोड़ी सी गीली होती है। तो अब सबसे पहले करूँगी किचन की सफाई। तो लग गई थी बर्तन धोने के लिए। और किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि खाना भी कुछ ढंग से नहीं बनता है और बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज सिर्फ दोपहर में शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, और थोड़ी सी सब्ज़ी शाम की रखी थी, और नंदिनी ने खाना नहीं खाया था दोपहर में, तो फिर बनाया ही नहीं था ज़्यादा है। और अक्षत ने भी लहसुन और टमाटर की सब चटनी बनाई थी, अपने यहाँ ही बनाई थी उसने सिल पर, और उसी से पराठे खाए। उसको लहसुन की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर लहसुन की चटनी होती है तो कोई भी सब्ज़ी हो, चाहे कितनी भी अच्छी हो, पर वो चटनी से ही खाता है, तो उसने चटनी से ही खाया था। तो सब्ज़ी शिमला मिर्च की थोड़ी सी बच भी गई थी, तो अब बनाऊँ। और शाम का नाश्ता वगैरह भी हो गया है, तो आज उसके बाद ही सफाई कर रही थी, तो दोपहर में नहीं कर पाई थी क्योंकि नंदिनी 4 बजे आ गई थी, तो फिर उनको भी नाश्ता बना कर दे दिया। तो मैंने कहा चलो एक से ही सफाई कर लूँगी सारी किचन की। तो यहाँ पर आटा चिपक जाता है रोटी पराठे सेको, तो जब तक जूने से नहीं रगड़ो तब तक साफ़ नहीं होता है। तो मैंने उसे जूने से ही रगड़ दिया, फिर कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो सारा किचन क्लीन हो गया है। और अब भरना है मुझे पानी वगैरह थोड़ा सा, क्योंकि बाल्टी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। वैसे तो शाम को भरती हूँ, पर कल भर नहीं पाई थी। मैं घर पे थी नहीं, नंदिनी ने भरी नहीं थी, तो बिल्कुल भी खाली हो गई। वरना तो थोड़ा बहुत पानी होता है तो मैं हटा देती हूँ, पानी बदल देती हूँ, इसका दोबारा भर देती हूँ। तो तवा रह गया था धुलने के लिए, तो तवा भी धो दिया। और एक टंकियाँ जो है ना बहुत पीछे लगी हैं, इसकी वजह से मेरे सारे कपड़े गीले भी हो जाते हैं और गंदे भी हो जाते हैं पेट पर, क्योंकि टंकियाँ बहुत ज़्यादा पीछे हट के लगी हैं। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है, जिस चक्कर में कपड़े भी गीले हो जाते हैं सारे मेरे, कपड़ा बर्तन वगैरह धो तो इस बाल्टी को भी भर के रख दूँगी। और छोटी बाल्टी रखी है, देख आपके सामने दिख रही होगी, तो उसको भी भर के रखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सुबह के समय लाइट चली जाती है पूजा वगैरह के लिए, फिर पानी नहीं होता है। तो एक बाल्टी छोटी सी भर के रख देती हूँ उसी को, तो एक काम में आ जाती है। नहीं आती है तो फिर किचन के काम में ले लेती हूँ। और वैसे तो पानी हर समय आ जाता है, अगर लाइट हो तो किसी भी समय मोटर खोल लो पानी आ जाता है, दिक्कत नहीं होती है। पर बाई चांस लाइट नहीं होती तो बहुत दिक्कत हो जाती है, और इसलिए भर के रख देती हूँ एक बाल्टी। वैसे तो अगर खाना वगैरह बनाने चलती हूँ, साग सब्ज़ी वगैरह धोनी होती तो मोटर खोल लेती हूँ, फिर भी एक बाल्टी भरी हुई रखी होती तो आराम रहती है। चाय वगैरह बनानी हो तो बार बार मोटर नहीं खोलनी पड़ती है। छोटी बाल्टी को भी भर के रख दिया अच्छे से साफ़ करके।
क्योंकि पूजा के काम में आ जाती है सुबह के समय। और जितने बर्तन धुले पड़े थे मैं इनको भी रख दूँगी, क्योंकि इतनी देर में पानी भी इनका चुड़ गया था, तो फिर हाथ के हाथ स्लिप भी खाली हो जाएगी। तो स्लिप भी खाली हो गई थी और किचन भी साफ़ हो गया था। अब मुझे लगानी है झाड़ू, इसके बाद लगाना है किचन में पोछा। तो झाड़ू तो लगा दूँगी पूरे घर में, पर पोछा केवल किचन में ही लगाऊँगी, क्योंकि पूरे घर में तो पोछा बस सुबह को ही लगाती हूँ, पर किचन में 2 बार लगाने में आता है। तो सिंक वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दिया, और बर्तन धोने वाला चूना होता है उसको भी अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। और अब भिगो दूँगी इमली, क्योंकि नंदनी के पापा आज लाए हैं बतासे, तो इमली भिगो दूँगी। आज अरक बनाऊँगी इमली का। वैसे तो मैं हमेशा कच्चे आम का ही मंगा लेती हूँ, उसी से बनाती हूँ, लेकिन पिछली बार आम मंगाए थे तो बिल्कुल भी खट्टे नहीं निकले थे कच्चे आम, तो इसलिए आज इमली का बनाकर देखूँगी कैसा बनता है। तो थोड़ी सी भिगोई थी, क्योंकि इमली का कभी बनाया नहीं है, पहली बार ही बनाऊँगी। और इतनी बारिश के बाद भी गर्मी कम नहीं हो रही है। काम कर रही थी तो पसीना आ ही रहे थे, पहले जैसी नहीं है, लेकिन है गर्मी, अभी अच्छी खासी गर्मी है। और अगर 2 सावन नहीं होते तो अब तक नवरात्रि भी शुरू हो जाते, कनागत भी हो जाते, लेकिन गर्मी तो वैसे ही पड़ रही, बल्कि नवरात्रों में तो हल्की हल्की ठंडक होने लगती है सुबह को, लेकिन अब की तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। झाड़ू लगा दी थी मैंने, किचन में पोछा भी लगा दिया था, और उसके बाद आ गई थी कपड़े तय करने के लिए। तो नंदिनी ने अपने कल कपड़े धोए थे, मैं घर पर नहीं थी, तो नंदिनी ने अपनी ड्रेस वगैरह धो ली थी, तो बाहर ही पड़ी हुई थी। नंदिनी ने देर से धोई तो सूखी नहीं थी, तो वह उठा के लाई थी, मैं थोड़ी देर पहले ला कर रख दी थी। अब इनको कर दूँगी तय, पर करनी है इस पर प्रेस, ड्रेस पे तो प्रेस करनी है, थोड़ी देर के बाद इस पर भी प्रेस कर दूँगी। और नंदिनी अपने काम में लगी हुई हैं। इनका चार्ट बनाना था, तो कल तो इनके भाई ने लाइनें वगैरह खींच के जो बनाना था सारा बना के रख दिया था, लिखने का काम रह गया था, वो नंदिनी कर रही हैं। तो नंदिनी ने कहा था मैं खुद लिखूँगी, तो वही लिख रही हैं, और काफ़ी बड़ा बड़ा बराबर अक्षरों में लिख। तो आज लाए हैं नंदिनी के पापा गोलगप्पे, तो उसी के लिए मैंने भिगोई है मटर, सूजी के हैं और आटे के। और भिगो दी थी मैंने मटर, तो इसको उबलने के लिए रखूँगी। सफ़ेद वाली मटर है, और थोड़े से आलू भी मटर में ही रख दूँगी, बड़े बड़े आलू ले लिए, क्योंकि मटर तो तेल में उबलती है, तो आलू आराम से उबल जाएंगे। बस छोटे रखूँगी तो बहुत जल्दी घुट जाएंगे, हाँ बहुत जल्दी उबल जाएंगे। तो लाइटर में पता नहीं क्या हो गया था, लाइटर भी नहीं जल रहा था, तो मैंने सारी गैस पे चेक करके देखा कि कहीं किसी पे जल जाए, क्या पता इसी गैस में कमी हो गई, पानी वगैरह चला गया हो, तो नहीं जला। तो लेकर आ गई थी माचिस, और ये देखिए बारिश के पानी से ये सब नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर रिपोर्टें रखी थी, थोड़े दिन पहले नंदिनी की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया था, CT स्कैन वगैरह भी कराया था, और रिपोर्टें भी यहीं पर रख दी थी ऊपर, तो सारी ही ख़राब हो गई हैं, सब बेकार हो गई, किसी काम की नहीं रही। कहते हैं ना कि रिपोर्टें वगैरह रखी रहें तो सही रहता है, किसी समय ज़रूरत पड़े तो दिखाने के काम में आ जाती हैं, लेकिन अब तो इनको फेंकना ही पड़ेगा। और इधर नंदिनी काफ़ी देर से अपने चार्ट में लगी हुई हैं बनाने में, तो यहाँ पे लिखने हैं इन्हें गवर्नरों के नाम, तो वही लिख रही हैं, 25 गवर्नर के नाम लिखने हैं इनको। और कमरे की सफाई करने में लग गई थी, तो कमरे की भी सफाई हो गई, क्लीनिंग, सारा ही बेड खोल के सब साफ़ किया था, क्योंकि नीचे भी पानी चला गया था, तो जितना सामान था बेड का भी निकाल दिया था, चूहों ने भी थोड़ा बहुत गंदा कर दिया था, तो सारी सफाई हो गई है, पूरा ही प्लाई नीचे वाली भी हटाकर सारी सफाई कर दी थी। और फिर आ गई थी मैं नहाकर, क्योंकि सफाई करने के बाद ऐसे फिर किचन में जाने का मन नहीं कर रहा था, तो आ गई थी मैं नहाकर। तो आलू भी उबल गए थे, मटर भी उबल गई थी, तो इनको छील लूँगी। थोड़ी सी मटर निकाल ली है, क्योंकि मैं जितनी सी सब उबाल ली थी कि सोचा था सब्ज़ी वगैरह के काम में आ जाएगी, तो जितनी ज़रूरत थी उतनी निकाल ली, और ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में ले लूँगी। और इसमें आलू मिला दिए, थोड़ा सा नमक मिला दूँगी, इसमें मिर्च वगैरह नहीं मिलाऊँगी। तो अब बनाने जा रही हूँ मैं अरक, यानी बतासों का पानी। तो जो मैंने इमली भिगोई थी उसको छान लिया है अच्छे से, और फिर उसके बाद इसमें बर्फ़ डाल दी है। तो आज बर्फ़ पहले से ही डाल दी है, पिछली बार बनाया तो बाद में डाली थी, तो पिघलती रही तो फिर अरक भी फीका होता गया, इसलिए आज पहले ही डाल दी है। तो बर्फ़ डाल दी, उसके बाद हींग जीरा भून लिया था मैंने, तो उसको भी डाल दिया है। और हींग थोड़ी सी बहुत अच्छी वाली लाए थे इनके पापा, जो डेली वाली आती है,
तो उसको ही भून के पीस लिया था। और थोड़ा सा डाल दिया है चाट मसाला। और धनिया मंगाया था तो धनिया बहुत लेट आया, इसलिए और भी काम लेट हो गया है। तो काफ़ी समय हो रहा है ना, उससे भी ऊपर हो गए हैं। तो धनिया को मैंने तोड़ लिया था। तो धनिया थोड़ा पुदीना अक्सर से मंगाया था तो नहीं लाए थे, भूल गए थे लाना। तो पुदीना मेरे पास रखा हुआ था, मैंने कहा चलो इसी को पीस लेती हूँ। तो धनिया, पुदीना और हरी मिर्च इसको पीस लूँगी अच्छे से। तो पीसने के बाद अब इसी में छान दूँगी इमली के ही पानी में, क्योंकि जो भी इसके रेशे वगैरह रहे होंगे धनिया के वो सारे निकल जाएंगे, वरना तो खाने के बाद मुँह में आते हैं। तो अरक बहुत ही अच्छा बना था इमली का, बच्चों को भी पसंद आया था। तो मैंने सोचा अब इमली का ही बना लिया करूँगी। तो पानी छान दिया था अच्छे से, मैंने धनिया वगैरह अच्छे से छान लिया था। अब इसमें मिला दिया है पानी। तो जितना अरक बनाना है उतना पानी मिला लिया है। और इसमें काला नमक भी डाला था और थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाला था। और थोड़ी सी टाँटी डाल दी थी, क्योंकि इमली मीठी खट्टी सी होती है। तो थोड़ी सी टाँटी डाल दी, इससे अच्छे से खट्टा हो जाए। तो सबसे पहले लगा दूँगी अपने गोपाल जी का भोग। तो उनके लिए बतासे लगा दिए थे, अरक लगा दिया था और दही कटोरी में रख दिया था। उसके बाद भगवान जी का लगा दिया भोग। और फिर उसके बाद आ गए हम लोग अपनी गोलगप्पा पार्टी करने के लिए। तो अक्षत भी नहा लिया था, क्योंकि उसने भी सफाई करवाई थी। सफाई तो उसने की थी, पर मैं भी उसके साथ लगी हुई थी। तो देखिए हमारे घर में कंपटीशन होने वाला है माँ बेटी के अंदर। अब ये बतासे खाने जा रहे हैं, 10-10 की शर्त लगी है। तो शुरू करिए। बान नहीं, गलत बात है। कंपटीशन बड़े जोरों में चल रहा है। नंदिनी के 3 बतासे ख़त्म हो चुके हैं और इनकी मम्मी के 3 6 और 1 7 3 बतासे इनके भी ख़त्म हो चुके हैं। नंदिनी के 5 बचे हैं, मम्मी के इनकी 6 बचे हैं। और तुम भी खाओ। अगली अगली देख लीजिए। अरक भरा, तुम अरक नहीं भर रही हो पहले। क्या होता है? तो नंदिनी कॉम्पिटिशन जीत चुकी है। मुझसे लगा है अभी हैं? बता दो से हार गई, ये 2 अभी हाथ में है। तो नंदिनी जीत गई थी, अपना इनाम मांग रहे थे कि मैं जीत गई तो इनाम दो। तो मैंने उन्हें उनका इनाम दे दिया था, एक थप्पड़ लगा दिया था गाल पर। मैंने कहा यही इनाम है तुम्हारा। और काम है कि सारे दिन करने के बाद भी नहीं पूरे होते हैं। तो नंदिनी की ड्रेस पे प्रेस करना तो रह ही गया था, क्योंकि उसके बाद मैं किचन में ही लग गई थी। तो अब कर दूँगी नंदिनी की ड्रेस पर प्रेस। तो एक ही ड्रेस पे प्रेस कर दूँगी और बकाया कल कर दूँगी, क्योंकि कल तो इनको इसी ड्रेस को पहन के जाना है। वाइट वाली तो बुधवार को जाएंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।